हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे जिसका एक्सरसाइज होगा 4.4। इसमें हम लोग आज के जो क्लास होगा वो 4.4 का लास्ट क्वेश्चन का होगा, ठीक है। जो उसमें बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसका होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में और उससे पहले वाले क्लास में हम लोग 4.4, 4.3, 4.2 और 4.1 का हम लोग क्लास कर चुके हैं, ठीक है। आप सब लोग उस क्लास को में जरूर रहे होंगे, ठीक है। जो नहीं रहे होंगे वो इस क्लास के बाद उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। यह क्लास भी काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आज आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है, जो कि आपका स्पेशल रहेगा, ठीक है। तो आप लोग आखिर तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग जो देखेंगे आज क्वेश्चन वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आम का बगिया बनाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बगीचा, ठीक है, आयताकार, जो कि हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर किससे, 4 से रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इस तरह से है, क्या निम्न स्थिति संभव है। जो क्वेश्चन में कहा गया वो क्या संभव है या संभव नहीं है, ठीक है। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु निकालें, यानी कहीं ना कहीं आयु निकालने वाला प्रश्न है। अगर उसकी स्थिति जो ऐसा क्वेश्चन में दिया गया अगर वो संभव होगा तो हम निकालेंगे। दो मित्र की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। ठीक है, दो दोस्त है जिसकी आयु का योग क्या आपका 20। सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको सवाल आपको समझ में आ गया तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दो दोस्त है जिसकी आयु का जोड़ कितना 20 है। मान लेते हैं आप भी बहुत सारे दोस्तों के साथ अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। हम कहें कि बताइए आप और आपके दोस्त की आयु यानी उम्र को जोड़ेंगे तो 20 साल होगा, ठीक है। तो हम कहें बताइए आपके दोस्त की आयु 5 साल है, कितना है 5 साल। तो आपकी आयु कितनी होगी, यानी कि आपका एज कितना होगा, आप कहेंगे 20 साल, सॉरी 15 साल। कितना कहेंगे 15 साल, क्योंकि 5 साल का आपका दोस्त है और आपका जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा आपका 15, तभी मिल के 20 बनेगा। तो जो दोस्त की आयु होगी टोटल आयु में से उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मान लेते हैं दो दोस्त है, माना कि पहले मित्र की आयु मान लेते हैं ये x वर्ष का, कितना x वर्ष का। पहला मित्र कितने साल का, x वर्ष का। तो आपका दूसरा मित्र होगा, दूसरा जो मित्र होगा दूसरा मित्र कितना साल का हो जाएगा, तो 20 माइनस में x वर्ष, ये होगा आपका दूसरा मित्र। क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा मित्र के का जो है ना यहाँ पे आयु निकल जाएगा। जो पहला मित्र होगा 20 में से उसको माइनस कर दीजिएगा, दूसरा मित्र निकल गया, ठीक है। तो प्रश्न से आते हैं, तो प्रश्न को एक बार देखिएगा, आंसर निकल गया आपका, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न में क्या बोला गया, तो प्रश्न में बोला गया है ये कि दोनों की आयु, सॉरी पहले बोला गया 4 वर्ष पहले दोनों की जो उम्र थी उसका गुणनफल क्या क्रॉस, यानी कि गुणनफल कितना था, वो है आपका 48 था। चलिए देखिए 4 साल पहले, अभी इसकी उम्र कितनी है x, 4 साल पहले कितना होगा। अगर हमसे कोई कहे कि बताइए अभी आपकी उम्र 20 साल है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा, तो हम कहेंगे मेरा उम्र कितना रहा होगा 16 वर्ष। पहले कहेगा तो क्या करेंगे माइनस, बाद कहेगा तो प्लस। तो पहला मित्र अभी x वर्ष का है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो x माइनस 4 का रहा होगा, इतना रहेगा गुणनफल। दूसरा मित्र कितना का रहा होगा, तो अभी है 20 माइनस x, कितना है, दूसरे मित्र की आयु कितनी है अभी 20 माइनस में x है। 4 साल पहले इसमें भी क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे। जैसे ही आप 4 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 में से 4 घट के कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16, यानी कि हो जाएगा 16 माइनस में। क्लियर है ये। पहले मित्र की आयु 4 साल पहले, दूसरे मित्र की आयु 4 साल
पहले दोनों का क्या गुणनफल कितना है 48, ये सवाल में कहा गया। ठीक है, पहले मित्र की आयु कितना है x है, दूसरे का कितना है 20 माइनस x। 20 क्यों आया, क्योंकि 20 है, दोनों की उम्र को जोड़ने पर 20 आना चाहिए, तो पहला को घटा देंगे तो दूसरा का मालूम चल जाएगा। 4 साल पहले बोला, पहला में से 4 घटा देंगे। 4 साल पहले दूसरे मित्र की क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, तो इसमें 4 माइनस की जगह कितना होगा 16, दोनों का गुणनफल बोला 48 का। अब क्या करते हैं इसको देखो, ये हो गया दोनों आपस में गुना, क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाले x से इस दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, तो x को 16 से गुना कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा 16x, क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा। x को माइनस x से गुना कीजिए तो हो जाएगा माइनस में x। क्लियर इतना, x को दोनों से गुना कर दिए। अब क्या करेंगे -4 से इस दोनों को गुना करेंगे, तो माइनस को ये वाला यहाँ प्लस होगा, गुना किया तो क्या होगा आपका माइनस। 16 चौक कितना होता, 16 चौक 64, -4 को -x से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा आपका 4x हो जाएगा। 48 उस पर जो दिख रहा है ना उसको बुला लीजिए, आइए मेरे पास है ना, सब हम लोग इस तरफ है, तुम उस तरफ क्यों रहेगा, तुम भी आ जाओ मेरे पास। चलिए ये आ गया आपके पास, बचा क्या आपका 0। ठीक है, इतना क्लियर है। x को दोनों से गुना किए ये दोनों आया, -4 से दोनों गुना किए ये दोनों आया, 48 उस पर प्लस में, इस पर क्या हो गया माइनस में। बहुत इजी है, आखिर तक बने रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, और ऐसा आसान लगेगा आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल आज हम जो है ना कुछ हमको मिला है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या करने वाला है, इसको हम लोग सिस्टम से बैठा देते हैं। सिस्टम मतलब कि सबसे बड़ा पावर सबसे पहले, उससे छोटा पावर उसके बाद। सबसे बड़ा पावर कौन है आपका एक्स स्क्वायर वाला, देखिए आपका माइनस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाला देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का आपका प्लस में है, दोनों का आपस में जुड़ जाएगा 16x। ठीक है, 16x अब 4x कितना हो जाएगा आपका प्लस में 20x हो जाएगा। उसका देखिएगा -64 है और -48, दोनों कर्ज में है, दोनों फिर यहाँ पे क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -8 4 12 के 2 6 7 10 1 11। ठीक है, 112 बराबर कितना आपका 0। क्लियर, इतना बहुत इजी है। जब दोनों माइनस में होता है तो आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, 8 4 12 एक बचेगा, 4 4 6 10 हाथ में रखिए कितना हो गया 11। इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको ध्यान से देखिए। पहले सवाल में कहा है कि अगर संभव होगा, अगर स्थिति संभव होगी तो हमें आयु निकालनी है, वरना आयु नहीं निकलेगी। चलिए हम लोग ABC कर लेते हैं ताकि स्थिति संभव है या नहीं उससे पता चल जाएगा D के मान से। ठीक है, तो बताइए A का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है वो क्या कहलाता है A कहलाता है, तो कुछ है यहाँ पे तो 1 होता, तो कितना होगा A का वैल्यू -1। B का वैल्यू कितना, x के जो गुना में होता है वो B होता है, कितना दिख रहा है आपको +20। C का वैल्यू कितना, जो बराबर के पहले होता है वो होता है C का वैल्यू कितना -112। ABC कर लिए। अब क्या निकालेंगे D का मान, किसका मान D का मान, जिसको कहते हैं हम लोग विवेचक। चलिए निकाल लेते हैं। D बराबर फॉर्मूला क्या था b² - 4ac, ये होता है इसका फॉर्मूला। D बराबर b² - 4ac। चलिए इधर अब निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो D बराबर क्या दिख रहा है आपको, B दिख रहा है ना, B का वैल्यू कितना दिख रहा, B यहाँ है, B का वैल्यू कितना आपका 20 है, तो 20 लिख दीजिए B के जगह पे और उसमें कर दीजिए स्क्वायर। क्लियर, देख सकते हैं D का D लिखा है, बराबर B को हटा है, B के आपका मान कितना है 20 लिख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, -4। और A का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, A का वैल्यू -1 है और C का वैल्यू कितना है माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 तो ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर देख लीजिए फिर से, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको मिटा दिए हैं और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए D का D लिखे और B का वैल्यू कितना 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा -4, A का वैल्यू -1 है और C का वैल्यू -112 है। ठीक है, 112 सबका मान बैठा दिए, यहाँ पे इस पे सबका मान बैठा दिए। अब गुना कीजिए, 20 का स्क्वायर कितना होता 400। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस गुना करके प्लस,
अब प्लस को फिर क्या दिख रहा है, माइनस, गुना किया तो क्या होगा आपका माइनस। 4 इकाई 4, 4 को फिर 112 से होता है, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, कितना आ गया 448 माइनस में, ठीक है। प्लस में क्या आपका 400, माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 48। और आपको पता चल गया होगा इसका अस्तित्व है या नहीं है, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा डी का मान किस में आ गया, माइनस में। और जब भी डी का मान माइनस में आता है तो उसका मूल्य नहीं निकलता है, मूल्य वास्तविक होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि डी जो है ना वो 0 से छोटा है, डी जो है वो 0 से छोटा है। आपको बताए होंगे मूल्य का 3 टाइप होता है, 0 से बड़ा, 0 से 0 के बराबर और 0 से छोटा। जब 0 से छोटा होता है मूल्य वास्तविक नहीं होता है, मूल्य निकलता ही नहीं है, ठीक है। और जब डी का मान 0 के बराबर हो मूल्य होता है, और कैसा होता है, एक जैसा। दो बार आंसर निकलेगा, दोनों आंसर एक जैसा। और जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब भी मूल्य होता है, लेकिन आंसर क्या होगा, अलग अलग अंक आता है। चूंकि डी जो है ना 0 से छोटा है, इसीलिए लिख देंगे इसका जो समीकरण है वो संभावित नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर संभव हो, क्या बोला गया था, स्थिति संभव हो तो निकाले। हम लिख देंगे इसकी स्थिति, ठीक है, स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्या नहीं, संभव नहीं, यही कर लेंगे आंसर। अगर यहाँ पे डी का मान प्लस अगर 48 आता, प्लस अगर आता तो ये संभव होता, फिर जो है उसकी उम्र हम लोग निकालते हैं। लेकिन डी का वैल्यू किस में आ गया, माइनस में आ गया, इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है इतना, जिनको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहेंगे लगातार, जो वीडियो लाइक, जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे आप तक जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर क्या देख रहे हैं, 4.4 देख रहे हैं। ये आपका अंतिम एक्सरसाइज है चैप्टर 4 का, ठीक है। इसका हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है पता है ना आप लोग को, तो देखे होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में, जस्ट इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, किसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है, और हर क्लास को पूरा करके जाएंगे, ठीक है। आधा में नहीं जाने का, पूरा करेंगे, पूरा लेके जाएंगे, ठीक है। आधा लेके नहीं जाना, आधा लेके जाइएगा फिर आपको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से है, देख सकते हैं आप भी। क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप बोला है 80 मीटर, किसका, आगे पढ़ते हैं। तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालें। यानी कि एक आयताकार पार्क है जिसका परिमाप कहा गया 80 मीटर, उसी का परिमाप 80 और उसी का क्षेत्रफल कितना, 400 मीटर स्क्वायर। अगर संभव है तो आयत जो लंबाई और क्या बोला गया, चौड़ाई निकालना है। बिल्कुल निकलेगा, आसानी से निकलेगा, ठीक है। पहले तो हम लोग जांच करेंगे कि संभव है या नहीं। अगर डी का वैल्यू प्लस में आ जाएगा बिल्कुल संभव है, नहीं आएगा संभव नहीं। चलिए हम लोग मान लेते हैं उससे पहले, ठीक है। पार्क में क्या क्या है, लंबाई है और क्या, चौड़ाई। चलिए मान लीजिए आप, माना कि क्या आपका पार्क की लंबाई मान लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं x मीटर, क्या मान लेते हैं, x मीटर। पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं कितना मीटर, y। लंबाई x मीटर मान लिए, चौड़ाई y मीटर। तो बोला गया पार्क का परिमाप कितना बोला गया है, तो पार्क का परिमाप कहा गया है वो आपका है 80 मीटर, ठीक है। चलिए तो प्रश्न, यहाँ से हम लोग प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं, देखेंगे। चूंकि ये सब जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला, ठीक है। पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर।
पार्क का परिमाप कितना 80 मीटर। मीटर को हम लोग अंतिम में लिख लेंगे, ठीक है। पार्क का परिमाप 80 मीटर है। पार्क कैसा होगा, लंबाई और चौड़ाई है तो क्या होगा, आयताकार होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये होता है फॉर्मूला किसका, आयत के परिमाप का। अब आपका आयताकार खेत रहे या आयताकार पार्क रहे या आयताकार कुछ भी हो, उसका परिमाप कहेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ही लगाना, ठीक है। और इक्वल में कितना आपका 80, तो 80 लिख लेते हैं। अब बताइएगा दोनों की ये गुना में है, दो को उसका भेज दीजिए 80 के पास। इधर बच गया लंबाई, अब बच गया क्या आपका चौड़ाई। तो लंबाई का वैल्यू कितना देख सकते हैं यहाँ पे x और चौड़ाई का वैल्यू कितना y बराबर 80 का 80। आ देखिए दोनों के गुना में 2 था, इस बार क्या आ जाएगा बटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। इकट्ठ क्या हो जाएगा 40। कितना हो गया आपका 40, यानी कि 80 बटा 2 का क्या मतलब होता है 40 होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से उठा के ले चलते हैं किसको, x को या y को आप उस पार कर दीजिए, किस पार, उस पार कर देते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए यहाँ से, तो आपका किसी को भी कर सकते हैं, चलिए y को ही उस पार कर देते हैं। तो x बराबर 40 बचा यहाँ पहले से, y जाएगा उस पार हो जाएगा माइनस में y। तो कर लेते हैं समीकरण कितना 1 कर देते हैं। क्लियर है इतना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। बहुत इजी है। पार्क का परिमाप लिखे हैं, फॉर्मूला लिख दिए, मान जो दिया गया उसको लिख दिए, 2 को उस पर भेज दिए गिनती वाले के पास, वो कट के 40 बना दिया इसको। यहाँ से y को उस पार कर दिए माइनस y, x को अगर इस पार करते हैं माइनस में x हो जाता है, यहाँ y हो जाता है, ठीक है इतना। फिर एक बार और प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। तो प्रश्न में बोला गया कि इसी का क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर है, इसी का क्षेत्रफल, ठीक है। यही लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना होगा 400 स्क्वायर। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना आपका 400, कितना 400। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सिर्फ देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट जगाइए, ठीक है, और खूब मजे ले लेके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोरिंग फील करेंगे, ठीक है। खूब मजे ले लेके पढ़ाई कीजिए। तो पार्क का क्षेत्रफल होगा वो कितना आपका, तो पार्क का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत के तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पे लंबाई गुना में चौड़ाई, या आप डायरेक्ट मान भी बैठा सकते थे। बराबर कितना आपका 400, इधर क्रॉस कर लेते हैं। अब ये लंबाई कितना है, तो x है, अगुना देखिए लंबाई अगुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना आपका y है। आप बराबर कितना होगा यहाँ पे 400 का 4, ठीक है इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ दिख रहा है आपको x का वैल्यू कितना है 40 माइनस में y। वहां जो दिख रहा है आपको x, उसको गायब कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू रख दीजिए 40 माइनस में y। यहाँ पे लिख सकते हैं आप x का मान रखने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे x को हटाना है, x का वैल्यू कितना 40 माइनस में y, लिख दीजिए यहाँ पे 40 माइनस में y। अब गुना में क्या आपका y है, बराबर कितना आपका 400 का। क्लियर इतना, x को हटा कर दिए 40 माइनस y कर दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अगर x को उसे भेजते तो वहाँ y का मान रखना पड़ता, इसलिए y दोनों के गुना में गुना कीजिए, y को 40 से गुना कीजिएगा 40y, y को माइनस y से गुना कीजिएगा माइनस y स्क्वायर, और जो उस पार में चला जो है ना अकेला है, इस पर बुला लीजिए, ठीक है। आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 400 बराबर में, ठीक है इतना। क्लियर है, क्योंकि प्लस में 400 आ जाएगा माइनस में 400। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं। सजाने का मतलब पहले स्क्वायर वाला, फिर y वाला, फिर अंतिम में गिनती वाला, ठीक है। तो लिखेंगे इसको पहले किसको लिखेंगे, माइनस y स्क्वायर, उसको लिखेंगे प्लस में 40y और माइनस में 400 और 0, ठीक है। अब देखिए पहला गुना तीसरा भी कर सकते हैं इसको, या ABC भी कर सकते हैं। अब पहला गुना तीसरा बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखिए पहला को जैसे तीसरा से गुना कीजिएगा ना, तो माइनस y स्क्वायर को जैसे ही माइनस 40 से गुना 400 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस 400 y स्क्वायर। इस 40y को आप आसानी से लिख सकते हैं 20y और प्लस में 20y। 20y कितना होता है 40y हो जाएगा। अब 20y को जब 20y से गुना कीजिए 40 कितना हो जाएगा आपका, 20y को 20y से गुना किया तो कितना होगा 400y स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से आ रहा है, मतलब इसकी स्थिति संभव है, ठीक है, संभव है इसकी स्थिति। अब d निकाल के भी बना सकते हैं, इसका d निकालिएगा तो भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहला गुना तीसरा पहले चलते हैं माइनस y स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 20y
अब प्लस में 20y, मैथ से 400 का 400 बराबर 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पे 20y किया ना, वो भी स्थिति संभव नहीं थी, नहीं आएगा, ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे आ रहा है बहुत ही आराम से 20y कितना y जोड़ेंगे तो 40y। अब 20y को 20y से गुना कीजिए 400y स्क्वायर, 400y स्क्वायर आता कैसे है, पहला को तीसरा से गुना करके प्लस में, ठीक है। दोनों कॉमन ले लीजिए, दोनों में आपका हो जाएगा कॉमन -y, यहाँ बच जाएगा आपका y, यहाँ माइनस से भाग कीजिए प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ बच जाएगा आपका 20, यहाँ प्लस है तो प्लस लीजिएगा, दोनों में कॉमन का आपका 20 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा y, प्लस से माइनस से भाग कीजिए माइनस बच जाएगा यहाँ पे 20 बराबर क्या आपका 20, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट वाले को नोट कर लेते हैं, हमेशा हम लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस में 20 इंटू में माइन ये वाला माइनस y माइनस प्लस में 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब दोनों ब्रैकेट के बराबर में क्या आपका आ गया 0। अब दोनों के बराबर कर देंगे अलग अलग, ठीक है, वो निकल के क्या आ जाएगा आपका y का वैल्यू, क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इधर मिटाएंगे फिर आगे बनाएंगे फिर आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा लंबाई कितना x है, चौड़ाई कितना आपका y, इतने ही में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, इतने ही में बन जाएगा, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, घबराना नहीं है, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये आपका ऐसा कर सकते हैं y माइनस 20 इक्वल में 0, और यहाँ कर सकते हैं आप ऐसा से माइनस y प्लस में 20 बराबर में 0, दोनों के बराबर में 0 कर दिए, ठीक है। y का वैल्यू निकलेगा तो y बराबर हो जाएगा प्लस में 20, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 20 बराबर में 20 को सर माइनस में 20 हो जाएगा, 20 से y कट गया, यहाँ y बराबर दोनों आंसर निकल के आया, ठीक है, 20 यानी कि 20 और 20। y क्या था आपका, y जो था आपका वो पार्क की चौड़ाई थी, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे लंबाई, किसको निकालेंगे, लंबाई को, ठीक है। तो समीकरण 1 देख लीजिएगा, क्या यहाँ लिख देते हैं, सॉरी y का मान है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में। याद कीजिए समीकरण 1 कितना था, तो आपका समीकरण 1 था x बराबर 40 माइनस में y, ये था आपका समीकरण 1, ठीक है। हम लोग जब परिमाप निकाले थे वहीं पर समीकरण 1 बना था, तो यहाँ रखे थे, देख सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है, 40 माइनस y रखे। अब यहाँ पे हम लोग y का मान रख देते, तो जैसे ही आप y का मान रखिएगा तो x बराबर 40 माइनस y का वैल्यू कितना है आपका 20 आया, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपका कितना होगा, आपका 20 हो जाएगा, कितना होगा आपका 20 x का वैल्यू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लंबाई कितना निकल गया, 20 निकल गया, और चौड़ाई कितना निकल गया, वो भी 20 निकल गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसीलिए पार्क की लंबाई वाला कितना मीटर, 20 मीटर, ठीक है, और पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करें, इसको बात करें, तो परिमाप कितना बोला गया था, 80 मीटर। और परिमाप का होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना करेंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। कर लीजिए 20 और 20 कितना होता है 40, 40 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 80। आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 400, बिल्कुल आएगा 400। और पार्क यानी कि आयत के जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई कितना आपका 20 है, चौड़ाई कितना आपका, वो भी आपका 20 है। लंबाई में चौड़ाई कीजिए तो 20 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा आपका 400, और m को m से गुना करेंगे, मीटर को मीटर से गुना करेंगे, हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 समाप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट है ये। चैप्टर नंबर 4 का आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में थे, ठीक है,
और भी बेसिक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। सबका वीडियो आपको मिल सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे वहां जाके देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को, तो आपका द्विघात समीकरण चैप्टर आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग अगले क्लास में जो सीखेंगे वो आपका चैप्टर होगा 5। क्या होगा आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, ठीक है। जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी कहेंगे। क्या बोलेंगे? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। उससे पहले आप लोग जाने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। ताकि जैसे ही अगला क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी खूब अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।